Hello everyone, welcome to my channel. This is Misha and today we are going to study examples of VSCPR theory पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट 3 पे प्लीज़ मत जंप करिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा तो तब भी एग्जाम्पल्स पे जंप करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी वीडियो के साथ। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स, आज मैं कोई भी स्लाइड नहीं लाई हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स करने हैं एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी स्लाइड टू स्टडी द एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये उल्टा क्यों हो गया भाई? वेट फॉर अ सेकेंड, कम से कम ये तो सीधा रहे। स्लाइड नहीं लाई हूँ तो ये भी उल्टा हो गया। यस, वेट। चलिए शुरू करते हैं, शुभ आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? SO2। SO2 बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है, याद रखना। देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा तो याद कुछ नहीं रखना, सीधी सी बात है। वैसे S और O, अगर आपको बच्चा लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता है तो एक मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, बार बार कह रही हूँ उसे देखो। ठीक है, तब भी आज की वीडियो पे जंप करना, या पिछली 2 वीडियोस भी तब भी आपको आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो SO2 है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इतना मेन है कि इसमें क्या बनते हैं, हमारे पास 2 क्या बनते हैं, लोन पेयर बनते हैं। 2 मतलब एक लोन पेयर बनता है। ठीक है, 2 बचते ऊपर डॉट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते तो एक लोन पेयर बनता है। अब देखो 2 2 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो शेप है ये मैंने आपको निकालना सिखा दी है वैसे तो, बट फिर भी देख लीजिए इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे। इसमें पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले पिछली वीडियो में बताया था कि लोन पेयर निकालो। लोन पेयर इज़ 1, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, एंड टोटल पेयर कितने आ जाएंगे 3। पिछली वीडियो देखी होंगी तो ये वीडियो समझ में आएगी, बार बार कह रही हूँ। ठीक है, अब अगर टोटल पेयर 3 हैं तो कौन सी ज्योमेट्री है भाई? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और अगर लोन पेयर है तो मतलब शेप भी होगी इसकी कोई अलग, ज्योमेट्री जैसी शेप नहीं होगी। अब देखो लोन पेयर को इनविजिबल कर दो, हाथ रख दो, तो यहाँ पे कौन सी शेप बच रही है? वी शेप या फिर बेंट शेप। वी शेप या फिर आप कहते हो इसे बेंट शेप। क्लियर है पहला एग्जाम्पल, सिंपल सा था। चलिए दूसरा आता है CH4। CH4 को बनाते हैं 1 2 3 एंड दिस इज़ 4। CH4 यही बनेगा। अब यहाँ पे क्या कोई आपके पास आपका लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा कोई भी आपका लोन पेयर। ठीक है, 1 2 3 4, हाँ कोई भी आपका लोन पेयर नहीं आएगा। कैसे पता चल रहा है मुझे? क्योंकि कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 एंड 4, और टोटल कितने होने चाहिए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं, तो मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है। ईजी ट्रिक है ये याद रखने की। अब देखो इसमें लोन पेयर कितने हैं, कोई भी नहीं है भाई, और इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3 4 हैं, और अगर 4 बॉन्ड पेयर होते हैं कोई लोन पेयर नहीं होता तो ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल शेप, आपकी ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर होंगी, विच इज़ टेट्राहेड्रल। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को जानते हैं। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज PCl5। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। PCl5, यहाँ पे हमें इसको 5 में बांटना है। कैसे बांटोगे 5 में? अगर आपने जब आपकी शेप्स नहीं देखी कैसे बनती हैं, ज्योमेट्री कैसे बनती है, तो आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी कि कैसे बनाएं। ठीक है, ताकि आपको परफेक्ट शेप पता चल पाए। अब जब 5 है हमारे पास तो हम इसे ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। Cl। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया? PCl5। अब PCl5 बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 0 मैम। कैसे पता चला? 1 2 3 4 5 होते हैं किसके वैलेंस में? फॉस्फोरस के वैलेंस में, और यहाँ पे टोटल 8 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखो 5 होते हैं ना, तो अच्छा 5 के 5 ही यूज़ हो गए, तो लोन पेयर तो कोई भी नहीं हुआ ना, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए लोन पेयर 0। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 हैं। अब टोटल पेयर कितने हो जाएंगे? 0 + 5 इज़ 5 हो जाएंगे। 5 होते हैं तो कौन सी शेप होती है, कौन सी ज्योमेट्री होती है? दोनों सेम होंगी, तो कौन सी होगी? ट्राइगोनल बाईपिरामिड। दिख रहा है ना, ऐसे करके बन रही है। ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिड। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज NH3, वेरी इजी। NH3, इसमें हमारे पास आएंगे लोन पेयर, ठीक है। NH3, H3, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? NH3, मैंने आपको ऐसे पिछली वीडियो में भी करा रखे हैं ये वाले एग्जांपल्स काफ़ी सारे। NH3 ऐसे बनेगा। कैसे पता चला कि इसमें 2 आएंगे और आपका एक लोन पेयर बनेगा? 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और 3 ही यूज़ हो पा रहे हैं बॉन्डिंग में, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर इज़ 3, लोन पेयर इज़ 1। अगर लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर, तो टोटल पेयर इतने आ गए 3 + 1 4। 4 अगर आपके क्या हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो कौन सी बनेगी आपकी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल बनेगी। और शेप कौन सी बनेगी? तो लोन पेयर को इनविजिबल कर दो, तो शेप कौन सी बन रही है? पिरामिड बन रही है, विच इज़ शेप हेयर पिरामिड, यस। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारे पास SF4। अब SF4 की शेप ऐसे बनानी है कि स्टेबिलिटी या हो ज़्यादा हो, तो S की शेप ऐसे बनेगी 1 2, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, क्लियर है? ऐसी शेप बनानी है आपको पेपर में। वो जो मैंने पिछला बताया था वो आपको समझाने के लिए कि आपको सीसो शेप दिख पाए, क्योंकि हम शेप्स को पता कर रहे थे, पर आज हम एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि मैं पेपर में कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ऐसा शेप बनेगी। अब आप पूछोगे मैम जो पिछली वाली बताई थी इसमें भी तो क्या ही गलती थी, ऐसी ही तो थी। अब मैं आपको रीज़न बताने वाली हूँ, ध्यान देना, रीज़न बताने वाली हूँ, ध्यान देना, ठीक है। चीज़ें बेटा ऐसी ही पूछ ली जाती हैं, आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, आपको लगेगा कि शायद बेकार है, बट ऐसा नहीं होता। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हर चीज़ को पढ़ो, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो बेकार हो, हर चीज़ पता नहीं कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो जाए, ठीक है। तो अब ए स्ट्रक्चर है, ये मैं नाम दे देती हूँ इसको ए, कुछ अलग कलर के साथ नाम देते हैं, ए और बी। अब ए वाला ही बनाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी देखोगे तो इसमें जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, ये क्या है? बहुत ही कम आपके डिस्टेंस में, ये ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी, तो ये स्टेबल नहीं होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, कम होगी। तो यहाँ पे क्या है? स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिपल्शन कम हो रही है, एंगल ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें शेप कैसी होगी, कैसे पता चलेगा? तो पिछली वीडियो में वैसे बताया था, फिर भी बता देती हूँ। देखो लोन पेयर कितने हैं? 1 है मैम। बॉन्ड पेयर चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 है। बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हमारे पास 6। 6 वाले में कौन सी शेप आती है? जल्दी से बताएंगे। ट्राइंगल बाय पिरामिड। हाँ, ये 6 कैसे बना दिए? 1 2 3 4 5, 5 हैं और एक ये आ गया 6, 6 ही तो बने। यहाँ पे स्ट्रक्चर गलत तो नहीं है? CL, ओ सॉरी, मैं CL बनाई जा रही हूँ ऊपर, सॉरी एक्चुअली ना आज मैंने सारे पिछले टॉपिक्स भी इसी आज के दिन नहीं समझाए हैं, तो वो मिक्स हो गया CL, ठीक है। वो BCl 5 की बात कर रही थी ना पहले, इसीलिए। F 1 2 3 4 और 5 ही है ना? नहीं, 4 है हमारे पास, F तो 4 है हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं कई बार, इग्नोर इट। मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ इसको। मिर्चा यहाँ पे गलती हो गई। देखिए इसका कैसे बनेगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इसको इग्नोर करना प्लीज़। देखिए 1 2 2 हो गए। अब हमें कितने बनाने हैं? 2 और बनाने हैं, 2 और बनाने हैं। तो 2 ऐसे बनाए जाएंगे, 2 ऐसे बनाए जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ F F F और F, CL वाला पूछा जाएगा तो वो भी ठीक था, ठीक है, स्ट्रक्चर वही बनेगा उसका भी। अब यहाँ पे ये बन गया। अब यहाँ पे शेप कौन सी दिख रही है? लोन पेयर है तो इसलिए शेप भी होगी। कौन सी शेप दिख रही है? सीसॉ, शेप सीसॉ है। लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर आपके 4 हैं, तो 5 में कौन सी बनती है? ट्राइंगल बाय पिरामिड। क्लियर है? क्लियर है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क। इतने ही एग्जाम्पल्स बहुत है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब आप होमवर्क करेंगे एंड होमवर्क करने के बाद, भाई चेक तो मैं कर नहीं सकती हूँ, होमवर्क कर लेंगे और एक बार गूगल पे ज़रूर चेक कर लेंगे ताकि आपका आंसर राइट है कि नहीं है। रॉन्ग है तो पिछली वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल है आपके पास ClF6 H2O एंड NH4। ये 3 एग्जांपल्स। चलो
3 एग्जाम्पल से देते हैं, 3 आप करके आइएगा एंड होमवर्क अपना ये कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर कर लेते हो तो कमेंट में भी लिख देना HW डन। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ के लिए सपोर्ट दिखाना। बाय बाय।